हिंदी का नया टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। ये संस्कृत की फर्स्ट यूनिट से बिल्कुल मैच खाती है और फर्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट का भाषाई कौशल। श्रवण यानी श्रवण। यहाँ पर श्रवण का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। श्रवण यानी सुनना, सुनने का कौशल। वैसे यानी वदन यानी बोलने का कौशल। पैसे यानी पठन, पढ़ने का कौशल। और लेसे यानी लिखने का कौशल। तो क्या कहा है कि भाषाई कौशल किसे कहते हैं? वह कुशलता, वह निपुणता जो व्यक्ति को शुद्ध भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। उसे ही हम क्या कहेंगे? भाषा कौशल कहेंगे। यानी भाषा कौशल वह है जो व्यक्ति को क्या करे? जो शुद्ध सुने, ठीक है, शुद्ध बोले, शुद्ध उसे पढ़ पाए और शुद्ध ही उसे लिख पाए, उसमें उसे सक्षम बनाती है, उसे भाषाई कौशल कहते हैं। छोटे छोटे अर्थों में देख लेते हैं हम कि श्रवण कौशल किसे कहेंगे। बाकी इनका डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट श्रवण कौशल तो ये हो गया सुनकर विचार या भाव ग्रहण करना। सुनकर विचार या भाव ग्रहण करना। सुनकर हम क्या कर रहे हैं? विचारों को, भावों को ग्रहण कर रहे हैं, वो श्रवण कौशल कहलाएगा, ठीक है। अगला आएगा अपना पठन कौशल। बदन ही लेते, स्टार्टिंग क्रम से चलते हैं। बदन कौशल, और बदन को हम कहते हैं भाषण कौशल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। भाषण, बदन यानी बोलना, भाषण यानी बोलना, बात लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि बोलकर विचार या भाव ग्रहण करना। यहाँ पर सुनकर किया और यहाँ पर बोलकर। बोलकर विचार या भाव ग्रहण करना, ठीक है। अगला हमारा जो ग है वो है पठन लेखन, ठीक है। क से बनेगा पठन लेखन, पठन कौशल। तो यहाँ पर क्या होगा? पढ़कर विचार या भाव ग्रहण करना। पढ़कर विचार या भाव ग्रहण करना, ठीक है। अगला हो गया घ, बहुवचन लेखन। तो जहां लिखकर, लेखन कौशल। जिन्होंने संस्कृत की फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है वो हिंदी की फर्स्ट यूनिट पढ़ें, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम यूनिट है, कोई भी अंतर नहीं है। लेखन कौशल, ठीक है, जो भी टॉपिक नए शामिल किए गए मैं उन टॉपिकों को इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो लेखन कौशल जो है वो उसमें क्या कह रहा है? लिखकर विचार या भाव ग्रहण करना या प्रकट करना, ठीक है, ग्रहण करना। तो ये हुए आपके चारों कौशल। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई कौशलों का यह महत्व प्रकट किया गया है हमारे टॉपिक में। तो देखिए, प्रथम जो दो कौशल हैं, प्रथम दो कौशल कौन कौन से हैं? अपने श्रवण कौशल और एक है अपना पठन कौशल, ठीक है, यानी श्रव और पठन। तो ये जो दोनों कौशल हैं ये क्या कहते हैं कि ग्रहणात्मक कौशल हैं। ये कौन से कौशल कहलाते हैं? ग्राह्यात्मक कौशल। ये कौन से कौशल कहलाएंगे? ग्राह्यात्मक कौशल, जो क्या करते हैं? ये भाषा को ग्रहण करते हैं। या तो हम सुनकर के किसी बात को ग्रहण करेंगे या पढ़ करके। हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, हम रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और देखेंगे मतलब उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ करके और सुन करके जब अपने भावों को ग्रहण करते हैं तो वो कौन सा कौशल कहलाएगा? ग्रहणात्मक कौशल कहलाएगा। जबकि जो हमारा पठन कौशल, हमारा जो वदन कौशल है, वदन यानी भाषण कौशल, ठीक है, वदन और अपना हो गया लेखन, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इन दोनों के माध्यम से ये अभिव्यक्त, ठीक है, ये अभिव्यंजनात्मक कौशल है। अभिव्यंजनात्मक कौशल, अभिव्यंजनात्मक कौशल का मतलब है कि भाषा को अभिव्यक्त करता है, भाषा को
अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार आपके 4 कौशल हुए और चारों ही कौशल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, इसके बाद सबसे पहला आएगा हमारा श्रवण कौशल। देखिए हम क्रम से चले, श्रवण वाले, तो देखिए यहाँ श्रवण और पठन जो है वो ध्यानात्मक कौशल है। यहाँ हम सुनकर के और पढ़कर के विचारों को क्या करते, ग्रहण करते हैं, जबकि वदन और लेखन में हम अपने विचारों को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो वो हो गया अभिव्यंजनात्मक कौशल और ये हो गए दोनों गणनात्मक कौशल। ये एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। आपका संस्कृत के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सेम पढ़ा चुकी हूँ, परंतु आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, आपकी फर्स्ट यूनिट संस्कृत की यहीं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपका आप देखिए श्रवण कौशल, तो सुनकर के ये गणनात्मक कौशल है, सब हम लिख ही देंगे। इसके जो उद्देश्य हैं, मेन तो हम श्रवण कौशल के क्या देखेंगे, उद्देश्य। तो उद्देश्यों में आएगा कि वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, वक्ता जो कह रहा है, मैं जो बात कह रही हूँ, वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुनना पहला उद्देश्य है। दूसरा, शुद्ध उच्चारण पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर बल। भाई श्रवण कौशल का मतलब है कि आप सही सुनिए और सही ही बोलिए। ऐसा नहीं कि आप गलत सुन रहे हो, गलत उच्चारण कर रहे हो, तो शुद्ध उच्चारण पर बल देना। तीसरा उद्देश्य हो गया उचित रूप से सुनकर के, उचित रूप से, उचित सुनकर, उचित रूप से सुनकर किसका प्रयोग करना, बलाघात, यति, गति, ठीक है। बलाघात का मतलब जहां पर किसी बात को जोड़ देना हो वहां जोड़ देना, ठीक है। गति के साथ बोलना, विराम जहां रुकना हो वहां रुकना, ठीक है। लय के साथ, लय के साथ बोलने की योग्यता विकसित करना, बोलने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। आपके संस्कृत पेपर में, आपके जो पेपर मैंने जेबीटी का देखा था, इसमें क्वेश्चन था पठन कौशल से क्या अभिप्राय है और उसके उद्देश्यों के विषय चर्चा कीजिए, ठीक है। तो अगली बार पेपर में श्रवण कौशल का भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से एक पर डे आप ये नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, दूसरा शुद्ध उच्चारण पर बल देना, तीसरा उचित रूप से सुनकर बलाघात जहां पर किसी बात पर जोर देना हो, गति अपनी गति बनाए रखना, विराम जहां रुकना हो वहां रुकना भी पड़ता है, ठीक है। लय के साथ बोलने की योग्यता विकसित करना। इसका और उद्देश्य हम देख लेते हैं, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करना। यानी अर्थ ग्रहण, सुना, जो आपने जो सुना है उस वो क्या कह रहा है वक्ता, उस बात को समझने का प्रयास करना, वही अर्थ ग्रहण कहलाएगा। तो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, वक्ता के मनोभावों को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करना, वक्ता के मनोभावों को, ठीक है, ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करना, ठीक है। वक्ता के मन में क्या है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके मनोभावों को सुनने का प्रयास करना, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना किसका उद्देश्य है, श्रवण कौशल का उद्देश्य है। विषय वस्तु का अर्थ को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, विषय वस्तु के
योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, अगला कह सकते हैं हम रुचिकर अंशों को पहचानना या भाषा एवं साहित्य के प्रति भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। भाई जिस पर हमने कोई बुक के बारे में सुना है, कोई नाटक के बारे में सुना है, तो हम सुनकर के हम उसको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये किसका उद्देश्य है, श्रवण कौशल का। तो श्रवण कौशल के ये उद्देश्य है वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, शुद्ध उच्चारण पर बल देना, और फिर एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट पॉइंट ऑफ उतार देते हो, ऐसे पॉइंट नहीं उतारने, आपको वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, इस प्रकार ये अंडरलाइन करते हुए और इस तरह डैश करते हुए फिर आगे लिखिए कि श्रवण कौशल का उद्देश्य है कि वक्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे धैर्यपूर्वक सुना जाए, कि वक्ता कहना क्या चाह रहा है, हम उसके मनोभावों को समझें, उसकी बात को समझें, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। सर कम से कम 2 पंक्ति तो लिखिए एक पॉइंट में, ऐसी शुद्ध उच्चारण पर बल। ठीक है, तो वो श्रवण कौशल का मतलब है कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसको शुद्ध सुना जाए और उसको शुद्ध ही उच्चारित किया जाए। गलत सुनकर गलत उच्चारण करना अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसका एक्सप्लेन तो करना सीखिए। ठीक है, आगे कह सकते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियां। ठीक है, श्रवण कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियां, अगला टॉपिक है हमारा श्रवण कौशल में। तो आप इनको ध्यान से लिखते जाइए, नोट्स बनाइए। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। ठीक है, तो विधियां देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये शायद आपके छोटे प्रश्नों में शामिल है कि कौन सा श्रवण कौशल की विधि नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो सभी थे उसमें। तो पहला है स्व स्वर वाचन। स्व स्वर वाचन का मतलब है कि अब यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करते हुए इस तरह से पॉइंट लगाते हुए इसमें आगे लिखना है कि हम क्या कीजिए, स्व स्वर का मतलब है कि अपने मुख से वाचन करना, बोलना। ठीक है, हमने जो सुना है उसको क्या किया जाए, स्व स्वर वाचन किया जाए। हमने जो हमारे अध्यापक से सुना है उसको क्या किया जाए, स्व स्वर वाचन यानी बोला जाए। ठीक है, इसमें हो गया अगला स्व स्वर अनुवाचन। तो स्व स्वर वाचन कौन करेगा, छात्राध्यापक, छात्राध्यापक करेगा। ठीक है, अनुवाचन कौन करेगा, अनुवाचन करेगा छात्र छात्राएं। ये भी कई बार पूछे गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अनुवाचन कौन करेगा, छात्र छात्राएं। स्व स्वर वाचन कौन करेगा, छात्राध्यापक करेगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम अपनी क्या कर सकते हैं, सुनने की कौशल को विकसित कर सकते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा, हमने उसको ध्यानपूर्वक सुना, उसका उत्तर दिया, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। आगे कह सकते हैं कथा कहना व सुनना। ठीक है, इससे हम अपनी जो श्रवण कौशल है उसको विकसित कैसे कर सकते हैं, कथा कहना व सुनना। दादी नानी कहानी सुनाया करती थी, तो वहाँ पर जो कथाएं कहा करती थी, कहानियाँ कहा करती थी, वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में आज भी अंकित है। ठीक है, तो ये सब उसी का प्रभाव है, उसी किससे, क्यों सुनी हमने, उसी से हमारे श्रवण कौशल का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे कह सकते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब है सुनकर के लिखना, सुनकर लिखना। छठवा है आपका भाषण। ठीक है, भाषण देना, कोई भाषण दे रहा है तो उसे हम सुन रहे हैं, तो वो भी हमारे श्रवण कौशल का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। वाद विवाद करना, वाद विवाद विधि। ठीक है, आगे कह सकते हैं दृश्य
श्रव्य सामग्री का उपयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो देखकर भी सीखते हैं और सुनकर भी सीखते हैं। टीवी देखते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से श्रवण कौशल क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं जैसे ग्रामोफोन का उपयोग करना, ग्रामोफोन का उपयोग, ठीक है, ग्रामोफोन जैसे टेप रिकॉर्डर, आगे कह सकते हैं रेडियो का उपयोग, इससे भी हमारे श्रवण कौशल का विकास हो सकता है। चलचित्र यानी टीवी, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये जो वर्तमान की जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, अपने श्रवण कौशल का भी सबका हम विकास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के आधुनिक युग को देखते हुए इन सभी चीजों का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो थे ये प्राचीन युग का कह सकते हैं, परंतु वर्तमान में ये भी प्रचलित है। लेकिन वर्तमान में मूल रूप से रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन इस प्रकार की चीजें क्या है, प्रचलित है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। अब एक चीज इस पे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अपना कि श्रवण कौशल को विकसित नहीं हो पाए, इसमें ऐसे कौन कौन से दोष आ जाते हैं। तो उन दोषों को समाधान करने के उपायों पर हम चर्चा करेंगे। भाई कौन कौन से दोषों को सम्मिलित किया गया है, तो देखिए श्रवण सुनने के दोष, ठीक है, श्रवण कौशल के दोष, ठीक है, या श्रवण दोष कह सकते हैं। श्रवण दोष हम क्यों सुनते हैं, गलत क्यों सुनते हैं, तो क्या कारण हो सकता है श्रवण दोषों का कारण, क्या कारण हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि बाल शिक्षक अशुद्ध उच्चारण कर रहा हो, जिससे बालक भी क्या कर रहा हो, अशुद्ध उच्चारण। तो शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण, अगर शिक्षक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो बालक स्वतः ही क्या करेगा, अशुद्ध उच्चारण करेगा। ठीक है, शिक्षक द्वारा मंद आवाज में बोलना, शिक्षक द्वारा मंद आवाज में बोलना। कभी कभी शिक्षक बहुत धीरे धीरे बोलता है तो बालक उसे सुन नहीं पाता तो उसे लिख नहीं पाता, और लिख नहीं पाता तो उसको उच्चारण नहीं कर पाता। तो ठीक है, तो यही हो गया उसका कि बालक शिक्षक जो है वो धीरे धीरे आवाज में बोल रहा है, बालक उसे सुन ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये भी एक दोष बन जाता है। श्रवण शक्ति की क्षति, भाई कान में कुछ खराबी है, श्रवण शक्ति की क्षति, शक्ति की क्षति का मतलब है कान में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ अरुचिकर विषय, कई बार हम क्या करते हैं, हमको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, अरुचिकर विषय होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने का लोग बच्चे सुनते नहीं है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, दोष हुआ। अगला हम कह सकते हैं शिक्षक द्वारा बलाघात, स्वराघात का अशुद्ध प्रयोग, शिक्षक द्वारा स्वराघात व बलाघात का अशुद्ध प्रयोग। यानी टीचर को नहीं पता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किसी बात पर जोर देना है, कहाँ पर किस प्रकार की लय को धारण करना है। तो छात्र जो है वो तो क्या है, अनुकरणीय होता है। अगर शिक्षक ही गलत है तो छात्र से ही क्या करेगा, गलत होगा, और उसकी श्रवण शक्ति नष्ट हो जाएगी। आगे सकते हैं अवसरों की कमी, अवसरों की कमी में वही जैसे ना तो हमारे विद्यालय में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, ना कोई अंताक्षरी होती है, ना किसी प्रकार की प्रश्नोत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से क्या है, बालक जो है वो डम सा रह जाता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसे जो कह सकते हैं प्रतियोगी जो
प्रतियोगी योग्यताएं वो विकसित नहीं हो पाती हैं। इसलिए अवसरों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है श्रवण कौशल को विकसित करने में या भाषा कौशल को विकसित करने में। ठीक है, अगला कह सकते हैं अनुशासनहीनता। कई बार कई बच्चे क्या अनुशासनहीन होते हैं या विद्यालय ही अनुशासनहीन है, तो अनुशासनहीनता के कारण बालक जो है वो मस्ती करते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार ये श्रवण दोष है जो हमारे श्रवण कौशल को विकसित करने के बाधक बनते हैं। और बाधक क्या है? शिक्षक के द्वारा शब्दोच्चारण। तो आप सेम पॉइंट पर तारा कीजिए, आप उनका एक्सप्लेन कीजिए कि शिक्षक अशुद्धोच्चारण कैसे कर सकता है, शिक्षक द्वारा मंदवाक्य में बोलना, श्रवण शक्ति की क्षति होना, अरुचिकर विषय होना, शिक्षक द्वारा स्वराघात गलाघात का अशुद्ध प्रयोग करना। ठीक है, अवसरों की कमी, अनुशासनहीनता, या और भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, अशिक्षित वातावरण, अशिक्षित वातावरण। अब अशिक्षित वातावरण है परिवार का ही, ये समाज का, तो बालक भी सतही अशिक्षित हो जाता है और ना वो किसी बात पर ध्यान देता है, ना अच्छे से सुन पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्रवण दोष के कारण। अब कह सकते हैं कि उपाय भी होने चाहिए। भाई हमने दोष तो हमने लिख दिए, लेकिन उनको उपाय भी हो, तो मैं उपाय यहाँ पर नोट कर देती हूँ। ठीक है, श्रवण दोषों को दूर करने के उपाय, श्रवण दोषों को दूर करने के उपाय। तो उपाय क्या होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग ही चलते जाइए। शिक्षक का द्वारा अशुद्ध उच्चारण है तो शिक्षक क्या करे? शुद्ध उच्चारण करे। ठीक है, अपने हिसाब से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर किसी बालक की श्रवण शक्ति कमजोर है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। तो विद्यार्थी का डॉक्टरी परीक्षण, विद्यार्थी का डॉक्टरी क्या करवाया जाए? परीक्षण करवाया जाए कि उसके कोई कान में खराबी तो नहीं है जिसके कारण वो सुन नहीं पा रहा हो। शोर मुक्त वातावरण, जब शिक्षक पढ़ाए तो ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ शोर ना हो, जिससे बालक सुनने में कठिनाई महसूस करेगा। क्योंकि जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो बहुत बच्चों का शोर आता है, परंतु क्या करूँ। ठीक है, तो इसलिए शोर मुक्त वातावरण का निर्माण। तीसरा, उच्च स्वर में पढ़ना। ठीक है, आपका स्वर, अध्यापक का स्वर कैसा होना चाहिए? उच्च स्वर, उच्च स्वर में पढ़ाना। ठीक है, इतनी आवाज तो कम से कम होनी चाहिए कि बालक उसे अच्छे से सुन सके। ठीक है, फोर्थ कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर बल देना। ठीक है, टीचर जब शुद्ध बोलेगा तो बालक स्वतः ही शुद्ध उसका उच्चारण करेगा। सहज और सरल शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसा नहीं कि आप कठिन कठिन शब्द बोल रहे हो तो बालक उसे नहीं बोल पाएगा। तो सरल व सहज शब्दावली का प्रयोग करना। आगे हम कह सकते हैं दृष्ट श्रव्य साधनों का प्रयोग करना। भाई कई बार बच्चा हमारी बात नहीं समझ पाता तो उसे दृश्य श्रव्य साधन दिखाए जाए। ठीक है, जिससे बालक अच्छे से समझ सके। साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, अवसरों का आयोजन। भाई अवसरों की कमी है तो आप अवसरों का आयोजन कीजिए। अवसरों का वाद विवाद प्रतियोगिता रखिए, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता रखिए, बच्चों से कहानी सुनिए, उन्हें सुनाइए। ठीक है, तो अवसरों का आयोजन। तो इस प्रकार आपकी ये क्या हुए, एक श्रवण कौशल कंप्लीट हुआ जिसमें आपके बताया है श्रवण कौशल को विकसित करने की शिक्षण विधियां। ठीक है, उसके उद्देश्य हम पढ़ लिया। अब हमने विधि पढ़ ली, उसके दोष पढ़ लिए। ठीक है, और दोषों को खत्म करने के हमने उपाय भी पढ़ लिए हैं। तो आपका ये हुआ श्रवण कौशल कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपका सीधा सीधा आता है कथन कौशल, यानी बदल कौशल, बोलने वाला कौशल, से कथन या भाषण कौशल भी कह सकते हैं। तो आपका ये हुआ श्रवण कौशल